दोस्तों ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल शायद कराची से लाहौर शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि वहां पर लोग मैच देखने के लिए नहीं आते और क्योंकि इसको इंटरनेशनली फाइनल को बड़ा फॉलो किया जाना है पाकिस्तान सुपर लीग का, तो इसीलिए शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कराची के फैन से मायूस होकर इसको लाहौर शिफ्ट कर रहा है। इस हवाले से आपके पास कोई इतलात है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। बहरहाल मैच आज के ऊपर आ जाते हैं। आज पेशावर जलमी का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ होगा, जिसने कल रात 39 रन से कामयाबी हासिल की है कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ। इस्लामाबाद यूनाइटेड तो आखिरी 3-4 मैचों में आउट ऑफ फॉर्म हमें दिखे, लेकिन जैसे जैसे वो मजीद फाइनल के करीब आ रहे हैं उनकी जो परवाज है वो और से और तेज होती जा रही है। जिस तरह उन्होंने 229 रन का हदफ चेज किया, फिर कल रात कोयटा को तहस नहस करके रख दिया। मैच 16 रन पर 5 आउट कर दिए, तो वहां से कोयटा कैसे मैच जीत सकता था। और आज उनका पंगा होगा पेशावर जलमी के साथ। पेशावर जलमी की फैन फॉलोइंग में बेइंतहा इजाफा हुआ है। वजह यह है कि उसमें बाबर आजम है। लेकिन हम स्टैट्स पर आ जाते हैं कि दोनों टीमों का रिकॉर्ड क्या बताता है, कौन सी टीम फेवरेट है। और खास तौर पर आज का मुकाबला, क्योंकि जो यहां से जीतेगा वो मुल्तान के सुल्तान रिजवान से फाइनल में लड़ेगा। अब अगर हम दोनों टीमों की बात करें तो 20 दफा ये आमने सामने आ चुकी हैं, यानी कि पेशावर जलमी और इस्लामाबाद 20 दफा, और 20 में से 12 मुकाबले इस्लामाबाद यूनाइटेड हारा है, यानी कि 12 मुकाबलों में पेशावर जलमी ने और 8 मुकाबलों में कामयाबी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हासिल की है। और अगर हम मजमूई तौर पर जो इनके दरमियान पिछले 5 मैचेस हुए हैं इन दोनों टीमों के दरमियान, तो 2022 के सीजन में दोनों मैचों में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर जलमी को हराया था। 2023 में दोनों मुकाबलों में पेशावर जलमी जीता था, और जो मुकाबला 2024 में इन दोनों का एक दूसरे के खिलाफ हुआ है उसमें भी पेशावर जलमी ने हराया था, और एक मैच इनका जो है वो बारिश की नजर हुआ था। तो ये अब तक के स्टैट्स हैं, यानी कि पेशावर जलमी का पलड़ा भारी है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। लेकिन अगर हम आज की सबसे पहले तो पेशावर जलमी की बल्लेबाजी पर आ जाते हैं और फिर साथ मुल्तान जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है उनकी बल्लेबाजी की भी बात करेंगे। इस्लामाबाद के लिए ओपनिंग करेंगे आपके एलेक्स हेल्स, और उनके साथ उनका साथ निभाए के मार्टिन गप्टिल। गप्टिल ने कल हाफ सेंचुरी लगाई और इसी वजह से कोयटा के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड 174 रन पर पहुंचा। वहीं बाबर आजम और साइम अयूब यहां पर होंगे। तो पेशावर जलमी का मसला ये है कि इनके लिए ना तो हारिस का वो काम कर रहे हैं, हारिस आते हैं 20-25 10-15 रन बनाए आउट हो गए, और हसीबुल्ला उनका भी आउट ऑफ फॉर्म वाला जो है वो हिसाब चल रहा है। और टॉम कॉलर कैडमोर वो तो बस अल्लाह ही हाफिज है, एक आध मैच में वो रन करते हैं, बाकी 5-6 मैच जो है वो ऐसे ही निकाल देते हैं। फिर आमिर जमाल आ जाते हैं। पहले 1-2 मैच अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन पिछले मैच में भी हमने देखा कि वो रैम शॉट मारते हुए जो आउट हो गए थे, और बेतुकी सी शॉटें खेलते हैं वो भी, और सबको खामोश करवाने की कोशिश में वो जो अपनी परफॉर्मेंस को भी खामोश करवा रहे हैं। उसके बाद बॉलिंग में आ जाए या इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की बात कर लें, तो जब ओपनिंग इनके पास हेल्स और मनरो की सूरत में हेल्स और गिप्टल की सूरत में होगी, तो नंबर 3 पर सलमान अली आगा आते हैं। नो डाउट बेहतरीन बैटर हैं और फास्ट के खिलाफ बड़ी अच्छी लेग साइड पर ये शॉट खेलने की अहलियत रखते हैं। फिर शादाब कप्तान कल रात भी किस तरह तेज हिटिंग की उन्होंने, छोटा सा कैमियो था मगर उस वक्त ज़रूरत थी, क्योंकि अगर वो ना कर खेलते तो शायद ये 150 मुकम्मल करते। फिर आ जाए जी इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, आज़म खान, ये भी है, चले तो ठीक है, ना चले तो बस अल्लाह ही हाफिज है। यानी कि अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो ज़्यादा रिलाय कर रही है वो अपने 4 टॉप के खिलाड़ियों पर कर ली। 2 इनके ओपनिंग बल्लेबाज, नंबर 3 पर सलमान और फिर चौथे पर जो है वो शादाब। तो ये 4 पर इनका ज़्यादा तवक्को होती है। तो अगर पेशावर ज़ल्मी पहले बैटिंग करता है या फिर पहले बॉलिंग करता है, तो अगर वो इन 4 को जल्दी पकड़ लेता है तो जो टीम ऐसा करेगी वो दूसरे पर सबकत ले जाने में कामयाब हो जाएगी। तो वहीं अगर आप पेशावर ज़ल्मी में आ जाओ तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो क्लियर बाबर और साइम पर जो है वो रिलाय करती है। बाबर साइम रन बनाएंगे तो नीचे से ये 25-25 30-30 जोड़कर जो है वो टारगेट को बड़ा बना देंगे, लेकिन अगर बाबर साइम ऊपर से जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर इस टीम का भी 150 तक पहुंचना भी नामुमकिन जो है वो दिखाई देता है। और बॉलिंग में तो आपको क्लियर एंड कट जो है वो खुद बताना है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कितनी मजबूत है पेशावर ज़ल्मी के मुकाबले में। ल्यूक वुड आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, एक आध विकेट ले लेते हैं, बाकी मार ही खाते हैं। फिर महरम मुमताज़ हैं, साइम अयूब बॉलिंग करते हैं, सलमान अरशद हैं वो भी रन लुटा रहे हैं, उसके अलावा महरम मुमताज़ हैं, साइम अयूब है। तो ओवरऑल जो है वो आमिर जमाल को भी आप इस लिस्ट में शामिल कर लें। तो बॉलिंग जो इस्लामाबाद की मजबूत है, जिसमें फ़हीम भी आपको देखेंगे, हालांकि कल रात उन्होंने बॉलिंग नहीं की। फिर शादाब खुद है, इमाद वसीम है, जिस तरह कल रात 3 विकेटें वो लेने में कामयाब हो गए, और वो तीनों पावर प्ले में विकेटें नहीं है। तो ये बड़ी बात होती है कि एक विकेट लेना मिडल में या आखिर में, या एक विकेट पावर प्ले में लेना। पावर प्ले में अगर आप आउट करोगे तो मुखालिफ टीम की कमर टूट जाएगी,
इमाद वसीम बॉलिंग कर रहे हैं, उबैद मुकोई, नसीम शाह, हुनैन। तो बॉलिंग में आपको क्लियर कट जो है वो यूनाइटेड जो है वो मजबूत दिखाई दे रही है। और बैटिंग में भी अगर आप देखो तो टॉप 4 इनके बड़े मजबूत नाम है, जिसमें हेल्स, गिप्टिल, फिर आगा और फिर शादाब। तो अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो मेरा जो नज़रिया है, ज़ाती राय है, वो यही है कि आज पेशावर ज़ल्मी के मुकाबले में इस्लामाबाद जो है वो फेवरेट है। अब देखते हैं कि बाबर एंड कंपनी कैसे और किस तरीके से इनको हराती है। बहरहाल मेरी जो आज की टीम फेवरेट है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी को भी आप जो है वो हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि जो आखिरी 3 मुकाबले हुए हैं उनमें पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की है, मगर वो जो विकेटें थी वो विकेटें लाहौर और रावलपिंडी की थी। ये विकेटें कराची की होगी, स्लो विकेटें होगी, यहाँ पर साइम का बल्ला रन नहीं बना रहा, तो यहाँ पर इनको मुश्किल होगी।